नमस्ते दोस्तों, ये हमारा चैनल आर दीक्षित है। मेरा नाम वरुण दीक्षित है और ये मेरे पार्टनर बाबा रमेश दीक्षित बाबू हैं। ये मेरे पार्टनर जो है बाबा समझ लीजिए। हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं है यूट्यूब बनाने के लिए, यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, और सुविधा भी नहीं है जिससे हम बना पाए सही वीडियो जैसा आप यूट्यूब में चाहते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ करिए और हमारे सब्सक्राइब जरूर करिए। और कहीं आपको हमारी एक से एक नोटिफिकेशंस और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो के सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बना है, उसको क्लिक करिए जिससे आपको हमारी एक से एक वीडियो आपके पास पहुंचेगी। चलो फ्रेंड्स, let's go to video and watch till it end. 3 हरि ओम नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितोऽपि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते। ओम। आज का चर्चा का विषय मनोमय पुरुष के बारे में यथा अध्ययन सत्संग जो समझा है वो बताने की कोशिश करेंगे। विद्वज्जन हमारे इस उपहास को हर तरह से क्षमा प्रदान करते हुए और अपने आप के स्वयं के कौतूहल के लिए जो ये प्रश्न है उसको सुनेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, निध्यासन करेंगे। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जग खोले, जग उजियारा हो। ये भजन आपने सुना। मन ही दर्पण है, यही जीवन है, यही जहां तक पहुंच है जीव की। गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। गो कहते हैं इंद्रियों को, और इनकी पहुंच जहां तक है वो सब माया है, मन है। और ये मन माया से उत्पन्न होकर चित्त का ही एक स्वरूप है। और ये जब ईश्वरोन्मुख हो जाता है, इसका मुंह ज्यों ही अधोगति से ऊर्ध्व गति की तरफ हो जाता है, माया से हट करके और परमात्मा की तरफ लग जाता है, अनात्म को परित्याग कर आत्म का चिंतन करने लगता है। उसी समय ये जीववत् बंधन को त्याग कर वहीं अंतस्थल में विलीन हो आनंद रस रूप हो जाता है।
ये स्वभाव है इसका। ये ऐसा स्वभावामितं स्वता संकल्प धावती चेत्सा स्वपम् अल्लानां सैवेह मन आत्मना। थ्री। तो ये मन अपने आप स्वयं एक अभीष्ट पकड़ता है और संकल्पित होकर के दौड़ देता है। चित्त का ये संसरण ही मन है। ये जो मन रूपी महात्मा है, हम सब पुरुषों के पास, सब जीवों के पास ये बहुत सर्वशक्तिमान है। इनकी गति अति गहन है और बहुत तीव्र है। ये युधिष्ठिर और यक्ष के प्रश्नों में भी यही विषय आया था कि सबसे अधिक गतिमान अगर कोई है, तेज चलने वाला, तो मन ही है। बलवत्तरम मनः कृष्णा, ये बहुत ही बलवान है, बहुत विद्युत की तरह से चलने वाला है। इस कारण ये सब तरफ, हर दिशा में, हर तरफ के संकल्पों को लेकर ऐसी जगह दौड़ देते हैं। इनकी गति अगर देखा जाए तो ऐसे चलते हैं जैसे परमात्मा की गति। बस ये जड़ हैं और परमात्मा चैतन्य है। उनका सानिध्य पाकर, समीपता पाकर के ये भी चैतन्य है और अधिक शक्तिशाली, शक्तिमान है हमारे लिए। क्योंकि अगर कोई संसार और परमार्थ को अनुभव में दिखाने वाला अगर कुछ है तो यही देवता है, मन ही देवता, यही ईश्वर है। इनसे बड़ा कोई नहीं है। क्योंकि उनका जो साक्षात्कार करने वाले अगर कोई हैं तो मन ही है। ये सब तरफ दौड़ पड़ते हैं, सब तरफ दौड़ जाते हैं। जिस तरह है जल की तरंगें निरंतर उठती रहती हैं, खेलती रहती हैं और लीन होती रहती हैं, उसी तरीके से ये महात्मा निरंतर अपनी क्रियाओं में लगे रहते हैं। इनकी जो कल्पना इच्छा शक्ति है वो नाना किस्म से जगत के रूप में भाषित होती है, जिनके बारे में हम या दूसरे भी नहीं सोच पाते हैं। कहते हैं कि जो नहीं देखा नहीं सुना, ऐसा ये कुछ बताते हैं, ऐसा कुछ ये दौड़ाते हैं कि जो कभी देखा नहीं गया है और सुना भी नहीं गया है, दूसरों के द्वारा भी नहीं सुनाया गया है, लेकिन ऐसे भी ये संकल्प करते रहते हैं। ये सारे के सारे संकल्प जो जगत के रूप में निरंतर भाषित होते हैं, ये सब समूलम संति खेलंती प्रवसंती स्वभावता, आत्मा से ही उठते हैं, आत्मा में ही अटखेलियाँ करते हुए और उसी में विलीन हो जाते हैं। जैसे अग्नि की ज्वाला वायु से उत्पन्न होती है, वायु में खेलती हुई और वायु में ही विलीन हो जाती है, जिस तरह से ये अग्नि की ज्वाला, समुद्र की तरंग और उसी तरीके से ये हमारे मनी राम महाराज, इनकी गति देखने में नहीं आती है और अगर इनको देख पाएं आप तो मजा आ जाए। इनकी गति अगर आप देख पाएं
किसी तरीके से अगर इनकी गति आप देख लें, स्वानासेन हर्षधा, ये बहुत बड़े हर्ष को देने वाले होते हैं। इनके नाश से ही हर्ष मिलता है, और जितना ही अधिक संस्मरण करते हैं जीव को, उतना ही अधिक क्लेश की प्राप्ति होती है। वर्तमान में ये दिखाई, इनकी गति जो दिखाई नहीं देती है, और ये अपने आप आत्म विस्मृति करवा देते हैं। ये अपनी गति के कारण इतनी तेज गति से ये चलते रहते हैं संसार में, क्योंकि ये बहुत पहले से इन्हें दिशा नहीं मिल पा रही है, और दिशा, सत्संग, अध्यात्म विद्या का विचार, ये दो वस्तुएं अगर इनको आपने दिला दी, पकड़ा दी किसी तरीके से, किसी संत महात्मा की कृपा से, उसके सानिध्य से, या कह लो कि प्रारब्ध पूर्व कर्म आपके अच्छे उदय हो जाएं, और उनके उदय होते ही आप इनको ये रास्ता दिखा दें, बस जिस समय ये जीवन की प्रगति, सौंदर्य, सौगंध, माधुर्य, दिव्य गुण गड़ा निलय परमात्मा में की ओर उन्मुख हो जाती है इनकी गति, बस आनंद आ गया। ये देखने में नहीं आते हैं, यही देखने में नहीं आते। परमात्मा तो सर्वत्र वही है, उनके अलावा कुछ है ही नहीं। जो कुछ है, यद किंचित कुचित वस्तु सद सदात खिले जगत, दुर्गा सप्तशती माता जी की भी मंत्र आया है कि सत या असत कहीं कुछ भी है, तस् सर्वस्य या शक्ति सा तुम किम इतुस्ते सदा। भला ऐसी उन माता की कोई कैसे स्तुति कर सकता है जब उनसे कुछ हटके है ही नहीं। सकल शब्दमयी किलते तनु, संपूर्ण शब्द रूपी तेन अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। साक्षात वो वाणीमयी मूर्ति है, और ये वाणी मयी मूर्ति भी है। ये सब चाहे आप परमात्मा की कह लें या इन मनीराम देवता की कह लें, बस। और ये जब देख लिया तो शांत हो जाते हैं, जैसे स्वप्न में युद्ध के आकार और जग जाने से ये विलीन हो जाते हैं। हम युद्ध, बड़े बड़े युद्ध, बड़े बड़े प्रेम और नाना किस्म के व्यवहार हम स्वप्न जगत में जो देखते रहते हैं, और जागृत होने पर विलीन हो जाते हैं। क्या कहते हैं? अरे यार, ऐसा स्वप्न देखा, कैसा स्वप्न देखा, अर्थात झूठ देखा, झूठ था। हम अब जागृत में आ गए तो ये सच बन गया, और सुसुप्ति में पहुंचे तो ये दोनों झूठ हो गए, और चैतन्यता में आ गए तो सब झूठे हो गए। जो है नहीं, असम्यक दर्शन जो है, सम्यक अर्थात जो है आत्म अनात्म, अनात्म शरीर, शरीर में आत्म भावना करके, ये अवस्तु में वस्तु जैसी भावना करके
जो ये मन अपने आप को दिखा रहे हैं, बस इनको देखने से ये शांत हो जाते हैं। ये इनका जो स्वरूप है मनीराम महाराज का, तुलसीदास ने अपने शब्दों में कहा है, मैं और मोर तोर तू माया, अयम मोह मिदम तन्मे एतावन मात्रकम मनः तद्भावान मात्रेण विचारेण विलीयते। ये मन केवल इतना ही है कि ये मेरा है, ये तेरा है, और इसका अभाव विचारेण परिज्ञातो, विचार से ही इसका ज्ञान है। मेरे और तेरे का अभाव हो जाता है विचार के द्वारा कि ना यहाँ हम हैं, ना यहाँ तुम हो। सत सदात्म खिले जगत, न कोई सत है न कोई असत है, सब कई अत भिन्न न भिन्न, बंदहूँ सीता राम पद। कहीं भिन्न नहीं है। इनको देखने मात्र से, इनके स्वरूप को समझ लेने मात्र से, विचारेण परिज्ञातो, विचारेण से परिज्ञान हो जाने से इनका अपने आप स्वयं में विलीन हो जाता है। उपादेय यानी काम में आने वाली वस्तु का मलपूर्वक ग्रहण करना, हे यानी काम में न आने वाली वस्तु का त्याग करना, ये मन का रूप है। बस इसी को तुम बंधन जानो, और इस बंधन से इसका प्रभाव क्या बना? मनो ही जगताम कृतो, मनो ही पुरुष स्मृता, मनम कृतम कृतम लोके न शरीरम कृतम कृतम। मन ही संसार का कर्ता है और मन ही श्रेष्ठ पुरुष है, जो जीव की अनुभूति में आता है। यानी सैवे है मना आत्मना, मन से बड़ा न कोई। यही आत्मा है, मन का किया हुआ संसार में किया हुआ है, और मन का किया हुआ अगर नहीं है, वो शामिल नहीं है, तो शरीर का किया हुआ किया नहीं माना जाता है। हत्वा पिसा इमा लोकान हंति ना निबद्धते। जो जीव निरंतर मुझ में आत्मसात हो चुका है, चित्त को निरंतर हमारा चिंतन करवा रहा है, ऐसा व्यक्ति योगस्थ है, और सब दूसरों का साथ छोड़ दिया है, ऐसा जीव, ऐसा साधक, उसके लिए कोई पाप पुण्य लागू नहीं है। एक दो व्यक्ति क्या, उसके लिए कोई कर्म बंधन नहीं है। अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण महाभारत में, गीता में बता रहे हैं कि हत्वा पिस्सा इमा लोकान, ऐसा व्यक्ति 2, 4, 10, 1500 लोगों को, जीवों को नहीं, लोगों को मार दे। इमा लोकान, संपूर्ण लोगों को नष्ट कर दे। देखो क्या जादूगरी बता रहे हैं।
संसार में जीने की, कर्तव्य निर्वहन करने की एक ऐसी जादूगरी बता रहे हैं, और जिसको जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाए, ये मनुष्य शरीर से ही संभव है। नर समाज अस पाए, ये सब मनुष्य शरीर से ही संभव है और किसी तरीके से संभव नहीं है। ये स्वेच्छाचारी जीवन, इस स्वेच्छाचारी चिंतन पशु पक्षी या जड़ योनियों में कोई नहीं कर सकता है। तो जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाए, सो कृतिन मंदक मंदमती आत्मा हन गति जाए। इतना सुंदर जो कहा गया है कि सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, मनुष्य के चित्त पर तो, तुम्हारे मन पर तो किसी का बस नहीं है। भला ये एक जादूगरी अगर आप सीख लेंगे तो पाप पुण्य से मुक्ति हो जाएंगे। लेकिन भैया, ये जो चर्चा का विषय है, इसमें और व्यवहार काल में जो भेद है उसको थोड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा। कर्मणः बद्धते जंतु विद्या याच विमुच्यते, तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शना। अगर आपका चित्त, अगर आपका मन वास्तव में यति हो गया है, सन्यासी हो गया है, सम्यक रूप से संसार का विनाश हो चुका है आपके चित्त से, उसी स्थिति में आप पर ये लागू है, सबके लिए नहीं है ना। न सब लोग पाप कर्म रत हो जाएं और कह दें हमारा मन तो लगा ही नहीं रहा है, हम तो नशे में थे, क्रोध के आवेश में थे, किसी भी आवेश में थे, कोई पाप कर्म कर रहे थे ना। चैतन्य अवस्था में, चैतन्य अवस्था में यदि आप स्वस्थ हैं, चैतन्य अवस्था में यदि आप स्वस्थ होकर के और परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं, उस स्थिति में हत्वापि साइमा लोकान, अब ये मंत्र यहां पर एडजस्ट होता है, लागू होता है। इसके अलावा ये ज्ञान कांड के जो मंत्र हैं और आप दैनिक व्यवहार के मंत्रों में अगर इसको प्रयोग करेंगे तो ये पाप कर्म है। कर्म, उपासना और ज्ञान, इनकी सबकी कक्षाएं जैसे भेद हैं, अलग अलग हैं, उसी तरीके से जब इनमें भेद है, कर्म कांड के मंत्र अलग हैं, उनका बाद कहीं कहीं पर उपासना में आता है, और इन दोनों का वाद ज्ञान कांड में आता है। मात्र 16,000 मंत्रों के द्वारा सबका वाद ही वाद किया गया, कर्षण ही कर्षण किया गया। तो आप केवल हमारे इस मंत्र को, जो हमारी एक तरह से आवेश में आकर के हमने कह डाले, ये सबके लिए लागू नहीं है। यतयः पारदर्शना, यदि आप यति हैं और संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, ऐसी आपकी बुद्धि हो चुकी है, ऐसा आपका विवेक हो चुका है, उन्हीं के लिए ये सब ज्ञान कांड सुनने
वाला विषय है। और हमने नहीं कहते थे, लेकिन वरुण देव निरंतर उनके प्रयास से कि बाबा कुछ कहो कुछ कहो, हमें समझ में नहीं आता कि हम किसको क्या कहें। और भी कई संतों ने हमसे कई बार ये इस विषय को कहा, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया कि नहीं, हमारा जो चिंतन है वो कुछ और है, और संसार जहाँ जी रहा है उसका रहन सहन कुछ और है। हम उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, हम उनको कुछ नहीं बता सकते हैं, और वो उनका ज्ञान हमारे लिए बेकार है। अंधनम भुवनम अंधस्य, हम उनके लिए अंधे हैं, वो हमारे लिए अंधे हैं। भला ऐसे संसार में हमारे ये मंत्र सब बेकार है। सारे के सारे, अर्थात विषय बहुत लंबा हो जाएगा। ये एक छोटे से उसमें कुछ नहीं बताया जा सकता है। बहुत काल करिए सत्संगा। तो कुल मिलाकर अब हम यहाँ पर यही कहेंगे कि ये मन ही श्रेष्ठ पुरुष है, मन का किया हुआ किया है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सारे के सारे अनर्थों का विषयों का जो कारण है वो चित्त है। चित्तोन्मेष निवेशाभ्याम संसार स्योदयोक्षयो, इसी से उदय होता है और इसी में लय हो जाता है। चित्त कारण अर्थानाम तस्मिन् सत् जगत्त्रयम् तस्मिन् क्षीणे जगत क्षीणे तच्चिकित्सां प्रयत्नताः। इसको यत्न से इसका चिकित्सा करो। चिकित्सा केवल इतनी ही है कि इन्हीं को देखना शुरू कर दो और कुछ ना देखो। इष्ट अनिष्ट के चक्कर में अपने समय को बर्बाद न करो। गुरु चेला के चक्कर में अपने समय को बर्बाद न करो। आप इन्हीं को देखो और इनके नाश होते ही तो बचता क्या है? पूर्ण में वावा शिष्यते। इसमें कौन सी बड़ी अजीब कहानी जो किसी की समझ में नहीं आ रही है। ये मन वासनाओं से, बहुत चिरकालानुवृत्ति के कारण जो वासनाएं छाई पड़ी हैं, तो इनके रहत होते ही सा मुक्तो विगताशया, वो मुक्ति ही है और आशय रहत है। जिस तरह से आशा रूपी पिशाचनी मनुष्य के अंतःकरण को, आशा रूपी पिशाचनी मनुष्य के अंतःकरण को ऐसे दूषित कर देती है जैसे चंद्रमा को बादल ढक लेता है और चंद्रमा छिप जाता है, गुप्त हो जाता है। समस्त इंद्रियों को अंतर्मुखी बना करके, अंतर्मुखी स्वयं को आत्मानुसंधान में स्वयं को देखते हुए बस देखो क्या हलचल हो रही है। चैतन्य रूपी आत्मा में बस चैताग्नि प्रकट हो गई। इथाधाग समादोग्नि भस्मसात कुरते अर्जुना, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरते तथा यथैधान समादोग्नि भस्मसात कुरत। जिस तरह से ये अग्नि इन तृणपतकों को जलाकर भस्म कर देती है, उसी तरह से ज्ञानाग्नि के द्वारा ये सब जला करके शांत हो जाओ। तीनों जगत को नष्ट कर दो, अकेले इस जागृत जगत को नहीं। चैतन्य और विवेक शब्द का इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं, इसका प्रयोग करने का तात्पर्य यही है कि ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और उसमें चैतन्यता जब ले आए आप, तो इसमें चैतन्यता ला करके
ये तीनों रूपी तीनों जगत हैं, इनको उस जलती हुई ज्ञानाग्नि में जब आहुतियां दे दें, ये हवन है, तो जिससे चिंतादि ब्रह्मोश विभ्रमम, जो चिंतादि विभ्रम है ये सब शांत होकर के अंतःकरण में संपूर्ण भ्रम शांत हो जाएंगे और शांति ही शांति है। ओम धौ शांति अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति रापा शांति रोजद्या शांति, वनस्पत्या शांति गम शांति सामा शांति रेदि। ओम शांति शांति। So guys, शांति। today's videos for ओम। finish। कल हल्लो फिर लाइव आ रहे हैं यूट्यूब में, हल्लो को स्टेजिंग करेंगे, प्लीज़ हल्लो की वीडियो देखिएगा। चलो बाय।